नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं जौहरा जी के पास एक गांव है जिसका नाम है सोहरन। तो आज हम मुलाकात करवाएंगे कर्नल प्रकाश राणा जी और एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और हल्दी जैसे प्रोडक्ट की जो खूबियाँ हैं, हल्दी जैसे प्रोडक्ट के अंदर जो विशेष तत्व हैं उनकी खोज करके विशेष तरह से हल्दी का जो उत्पादन करने का जो श्रेय इन्हें मिलता है और इन्हें टर्मिक मैन ऑफ हिमाचल के नाम से भी नवाजा गया है। तो मैं आज आपसे इनकी मुलाकात करवाऊंगा और जानेंगे कि कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट को उगाने के बारे में सोचा और क्या क्या खूबी है इसके बारे में। तो कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो कर्नल साहब, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके इस यूनिट का नाम क्या है और कहाँ पर है और आप यहाँ पे क्या क्या जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब तक किसान जो है टमाटर को टमाटर करके मंडी में बेचेगा या बिचौलिए के थ्रू बेचेगा तो आय दुगनी उसकी कभी नहीं हो सकती। तो मैंने किसी कोई लेक्चरबाजी नहीं, कुछ नहीं, मैंने लीड बाय एग्जाम्पल, जो हम फौजी जो हैं 43 साल फौज में रहने के बाद फुल कर्नल में रिटायर हुआ, तो लीड बाय एग्जाम्पल। तो चुपके से आज 14-15 साल से मैं इसमें लगा हूँ। मैंने शुरू किया था हल्दी से और ये डेवलप कराई थी मैंने साउथ में, आंध्रा में विजयवाड़ा और गंटूर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ कराई थी ये डेवलप। और मेरे को एक साइंटिस्ट मिल गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च का उस जगह, डॉक्टर प्रसाद। उनकी मदद से मेरे दिमाग में जब मैं देखा, पूरा इंडिया देखा, मेघालय से लेके केरला तक 38 किस्म की हल्दियाँ हैं हिंदुस्तान में। हमारे हिमाचल में 3 किस्म की हैं, 3 साल वाली, 2 साल वाली और एक साल वाली भी है। उनका कॉमन परसेंटेज जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे 3 साल वाला 1% के आसपास है वो हल्दी। मैं उसको हल्दी गिनता ही नहीं। तो जब मैंने देखा कि साउथ में मैक्सिमम 3.75 तक परसेंटेज तक खून वाली हल्दी, ख़ास करके ये 3 स्टेट आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, 4, इनमें 3.75। लेकिन उनकी वो क्या करते हैं कि वो उसमें यूरिया बोरिया वो केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड। इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं होती, ये खुद ही एंटीबायोटिक है, लेकिन ज़्यादा फसल लेने के लिए वो केमिकल डालते हैं। मैंने वहाँ, और वो एक्सपोर्ट भी करते थे, तो मैं हैरान हुआ। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, 2 मैंने प्रण किए कि मैं एक तो जैविक करूँगा और दूसरा मैं इनको क्वांटिटी में बीट नहीं कर सकता, मैं इनको क्वालिटी में बीट करूँगा। तो मेरे नेचुरली मैंने 5%, 5.2 प्रगति नाम की एक वहीं डेवलप कराई आंध्रा में और वहाँ से लाया। चुपके से लगा हुआ था। एक बार 1 साल बाद से 10 साल पहले ये बम्पर इसका प्रोडक्शन हुई 42 टन। हल्ला पड़ गया सब, 42 टन। अच्छा। तो हल्ला पड़ गया सब जगह। फिर ये एग्रीकल्चर वाले, कोई जैका वाले कई आए, फिर उन्होंने मेरे से बीज लिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा जो अभियान है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुख की बात है कि जब मेरे को पता लगा कोई 20 लाख का 100 रुपये उन्होंने किया, मैं 130 रुपये लेके आया था और 1 टन लेके आया था। तो
तो दुख हुआ कि उन्होंने 20 लाख का बीज लेके लोगों को मुफ्त में बांट दिया। अब जिसको मुफ्त मिलेगा वो क्यों वो मेहनत क्यों करेगा? मैंने उनको देना बंद कर दिया है। उसके बाद किसान जुड़ते जुड़ते हिमाचल का कोई ऐसा जगह होगी जो मेरे साथ जुड़ी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, अब तो ये महाराष्ट्र तक पहुंच गई है ये वैरायटी। हल्दी की बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहला है कॉमन परसेंटेज, जितनी उसकी वैल्यू मेडिसिन वैल्यू है जितना उसका कॉमन परसेंटेज ज़्यादा है और उतनी उसकी मार्केट है। एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ तो ये खाते ही नहीं, पाउडर पाउडर खाते ही नहीं। वहाँ तो कुकुमन, अच्छे कुकुमन वाला वो लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं। पता है कितनी कीमत है? 150 से 200 रुपया एक कैप्सूल। बहुत कीमती चीज़ है। कोरोना इसके सामने टिक ही नहीं सकता। एक्चुअली यहाँ पे ना कर्नल साहब, जो लोगों का एक एटीट्यूड है कि लोग ना मसाला। सस्ते के पीछे भागते हैं, सस्ता बस जो सस्ता दे दिया। जब तक ये मेंटेलिटी जो है, क्वालिटी ओरिएंटेड मेंटालिटी नहीं है, मतलब क्वालिटी लाइफ जानते ही नहीं कैसे है। Definitely. सस्ता मिल जाए, जहर मिल जाए, खा लेंगे, डेफिनेटली। क्योंकि उनका वेंट ऑफ माइंड जो है उस तरफ हो गया। ये डेपो सस्ते, फलाना है, ये सस्ता। बल्कि ये सेहत के लिए इतनी हानिकारक है कि बहुत बुरा हाल। बहुत मतलब ये कोरोना जो है ये इसी की देन है सारी। डेफिनेटली। ये कोई स्पेशल वायरस नहीं है। अब जो आदमी पहले से ही उसके फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, नेचुरली वीक चीज़ को ही वायरस अटैक करेगा ना। डेफिनेटली। अब मेरे जैसे आदमी जो 74-75 साल के 3 बजे सुबह उठते हैं, 4 घंटे 7 बजे तक अपना पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, हालांकि मैं ब्लैक कैट कमांडो हूँ, दोनों टांगें टूटी हैं मेरी कुंफू ट्रेनिंग में, लेकिन मैंने ठीक कर लिया है। 7 बजे तो मैं खेतों में होता हूँ। तो अब मेरे को आज तक कभी मैंने एस्प्रिन नहीं खाई है। क्या होती है एस्प्रिन? इस वक्त मेरा होमोग्लोबिन 17 है। अभी मेरे को किसी इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है क्या? नहीं, डेफिनेटली। मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया। तो कर्नल साहब, जिस तरह से आपने हल्दी पे काम किया, और क्या क्या और प्रोडक्ट हैं जो आप यहाँ पे अब तो मैं फंसता ही गया, धंसता ही गया। और अब हल्दी तो लोग बड़े खुश हुए, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की लोगों ने। आपका बिलासपुर का ही है एक विश्वास करके लड़का, पिछले साल उसने 28 गुना निकाल दी। अच्छा। 1 किलो से 28 किलो। और एक ऊना में है, वो उससे 1 साल पहले उसने कोई 29 गुना निकाल दी। अच्छा। 29 टाइम। अब किसान को चाहिए क्या होता है? उसकी लालच है कि मेरी ईल्ड, मेरी पैदावार जो है कितनी होगी, और ये 7 महीने में तैयार हो जाती है। यही हल्दी दोनों इसके जो क्राइटेरिया हैं, कुकुमन के लिहाज से ये 4थे-5वें नंबर में है वर्ल्ड में। जब मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वियतनाम, इंडोनेशिया, क्यूबा, उनके पास 8, 9, 10% की भी हल्दी है उनके पास, लेकिन उनकी ये जो पैदावार है वो हमारी देसी के बराबर है। 1 किलो से 6 से 7 किलो 3 साल में। प्रोडक्शन रेट बहुत कम। उसके बाद टाइम बड़ा भारी लेती है। अब किसान सोचता है कि मैं कितनी जल्दी मेरा खेत जो है खाली हो तो मैं दूसरी फसल लगाऊं। यही एक हल्दी है जो 7 महीने में तैयार होती है, 210 दिन, इससे पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। तो कर्नल साहब, मैं कई बार देखता हूँ ना, जैसे शॉप्स पे जाते हैं हम, तो जो दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, वो भी ना, अधिकतर लोग जो हैं वो रेट्स के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कि ये हल्दी 30 रुपये 100 ग्राम है, ये 40 रुपये 100 ग्राम है। तो मैं रेट्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है। मैं इसके ऊपर वैसे कमेंट कोई नहीं करना चाहता। जिस दिन किसानों को पता लग जाएगा कि हल्दी की कीमत जो है वो उसके कुकुमन के ऊपर डिपेंड होती है, तो एकदम महंगी हो जाएगी। ये एक
मेडिसिनल हर्ब है, इसको अभी तक जो है स्पाइसेस में रखा है। आई डोंट नो क्यों। ये हर्ब है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके जो कंपाउंड हैं, खास करके कुकुमिन, और भी हैं इसमें एसेंशियल ऑयल, लेकिन ये वाला जो है कुकुमिन जो है, ये किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है। क्या बात है। तो देखें आप कि किस तरह से जो हल्दी के साथ जो अन्याय अत्याचार है और कितनी लाभप्रद ये चीज़ हमारे शरीर के लिए है। बहुत बहुत लाभप्रद है। मैं इन बच्चों को, जब आप जाएंगे ऊपर, मैं आपको कच्चा हल्दी का 7% का अचार चखाऊंगा। मौत पब्लिसिटी है, एक ने खा लिया तो अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को आगे आगे। मेरी अभी मैं खुद उगाता हूँ नेचुरल तरीके से, नेचुरल फार्मिंग करता हूँ मैं। मेरे 4-5 फार्म हैं, लेकिन अभी तक 3 में पहुँचे हैं हम। तो इस जगह पर मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। एक रानी ताल के पास है, तो उधर हम जैविक करते हैं। मैंने स्टार्ट जैविक से किया था। मैं खुद पैदा करता हूँ। यदि मैं अचार डालता हूँ 6-7 किस्म के मेडिसिनल वैल्यू वाले अचार नहीं है वो, उसमें मलबरी हनी की स्वीटनेस होती है। वर्ल्ड में मैं ही एक आदमी हूँ जो मलबरी हनी, जिसको शुगर वाले भी खा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।